कर लेते हैं बड़ी खबर का। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे आदित्य L1 ने अपना दूसरा राउंड भी पूरा कर लिया है और अब आदित्य का तीसरा मैनूवर 10 सितंबर रात करीब 2:30 बजे शुरू होगा। आदित्य L1 धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदल रहा है ताकि वो इतनी गति हासिल कर ले और 15 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा को पूरा कर सके। तो ये यात्रा पूरी करने के बाद आदित्य L1 अपनी तय जगह पर पहुंच जाएगा और उसके सारे पेलोड्स ऑन हो जाएंगे, यानी उसमें जितने भी यंत्र लगे हुए हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और सूरज की स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो भारत का पहला सूर्य मिशन और सफलता की तरफ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और जितना भी वक्त उसे लगेगा L1 पॉइंट में पहुंचने में वो अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सूर्य के रहस्यों को जानने अंतरिक्ष रवाना हुए आदित्य L1 ने कामयाबी की एक और छलांग लगाई है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे आदित्य L1 ने अपना दूसरा राउंड पूरा कर लिया है और अब आदित्य का तीसरा मैनूवर 10 सितंबर रात करीब 2:30 बजे शुरू होगा। आदित्य L1 धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदल रहा है जिससे आदित्य अपनी रफ्तार को हासिल कर सके। इस यात्रा को पूरी करने के बाद जब आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब उसके सारे पेलोड्स ऑन किए जाएंगे, यानी उसमें जितने भी यंत्र लगे हैं वे सभी एक्टिव हो जाएंगे। फिर सभी यंत्र सूरज की स्टडी शुरू कर देंगे। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 सूर्य तक नहीं, अंतरिक्ष के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर रवाना हुआ है। ये पेलोड फोटोस्फेयर, क्रोमोगे। ये पेलोड सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। ये सूरज और धरती के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पता लगाएगा। चंद्रयान की सफलता के बाद भारत के साथ पूरी दुनिया इसरो के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर टकटकी लगाए बैठी है। देशवासियों को उम्मीद है कि चांद पर विजय पताका फहराने के बाद अब सूर्य से साक्षात्कार में इसरो कामयाब होगा। साथ ही विज्ञान में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ एक कदम और बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आदित्य L1 के मिशन पर दुनिया भर की निगाहें हैं। सबके जहन में सवाल यही है कि आदित्य L1 आखिर क्या करेगा और इस मिशन को लॉन्च करने का आखिर मकसद क्या है। Proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. 3, 2, 1, 0. सफल लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 अंतरिक्ष में क्या करेगा, अब सबको ये जानना जरूरी है। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 सूर्य तक नहीं, अंतरिक्ष के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के अध्ययन के लिए L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। ग्रहण के दौरान भी वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सूर्ययान सूरज के किनारों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति भी देखेगा, सूरज के तापमान के पैटर्न को समझने और सूरज के वायुमंडल की जानकारी भी जुटाएगा, जबकि पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। यही नहीं, इस मिशन के दौरान सूर्य के कोरोना का भी आदित्य L1 गहरा अध्ययन करेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, भी उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा और लेकिन हर समय ये सूर्य को देखता रहेगा। एक किस्म से आप इसे कहिए ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं। श्रीहरिकोटा से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो अंतरिक्ष की दुनिया में ऊंची उड़ान भरने वाले इसरो ने चंद्रयान 3 पर क्विज कंपटीशन की भी शुरुआत की है। आप भी इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना है और जीतने पर क्या मिलेगा, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। चंद्रयान 3 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम भी पूरा कर चुके हैं। मून मिशन की इसी सफलता पर इसरो ने चंद्रयान क्विज कंपटीशन की शुरुआत की है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अगस्त को ही देश भर के छात्रों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की थी। माय गॉव हमारे चंद्रयान मिशन को लेकर बहुत बड़ा क्विज कंपटीशन लॉन्च करने वाला है। हमारे देश के स्टूडेंट्स इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं चंद्रयान 3 क्विज कंपटीशन में कौन हिस्सा ले सकता है। क्विज सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए MyGov पोर्टल पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भारतीय मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि नंबर पर OTP भेजा जाएगा। जैसे ही प्रतिभागी सही OTP दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, क्विज शुरू हो जाएगी। कंपटीशन में 300 सेकंड में 10 सवालों का जवाब देना है। चंद्रयान 3 क्विज कंपटीशन में जीत हासिल करने वालों को इसरो की ओर से इनाम भी दिया जाएगा। इसरो के मुताबिक पहले विजेता को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे 75,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। तीसरे विजेता को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद अगले 100 विजेताओं को इनाम के तौर पर 2-2 हजार रुपए, जबकि 200 विजेताओं को 1-1 हजार रुपए मिलेंगे। तो आप भी तुरंत MyGov पोर्टल पर जाएं और क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेकर भारत के चंद्र उत्सव का हिस्सा बने और इनाम जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।